हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आपके न्यू लॉन्च करने जा रहे हैं, या फिर आप पीसीडी कंपनी लेके अपने वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर सिंपल मैं बोलूँ ना बिजनेस करने का प्लान बना लिया है, ये 5 एडवाइस मान लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके बिजनेस के अंदर। कौन कौन सी ये 5 एडवाइस हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला है डोंट लॉन्च मल्टीपल ब्रांड। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। डॉक्टर को ऑप्शन क्या देंगे कि सर ये वाला ब्रांड नहीं लिखना है तो वो वाला लिख दो, वो वाला नहीं लिखना है तो वो लिख दो। डॉक्टर को ऑप्शन क्या देंगे? ये ऑप्शन देने के चक्कर में हम एक से अधिक ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। मीन्स कोई 10 ब्रांड लॉन्च कर रहा हो, 10 लॉन्च कर दिया तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो 5 और ले आते हैं, 5 और ले आए तो फिर 5 और ले आते हैं। ऐसे करते करते 20, 25, 30 आप 100 ब्रांड भी डॉक्टर के सामने दे दोगे ना, तब भी डॉक्टर बोलेगी इसमें सारे में से मुझे पास स्पेस नहीं है, और कुछ ब्रांड लेके आओ। तो मैं बोलूँ सिंपली, तो ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो अगर आपको बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है, फार्मा के अंदर, चाहे वो पीसीडी हो या फिर आपका खुद का एक स्टार्टअप हो, स्टार्ट विथ 1, 2 और 3 ब्रांड। दिस इज मोर देन। 2 ब्रांड के साथ स्टार्ट करो, दैट इज मोर देन सफिशियंट। 2 ब्रांड के साथ लॉन्च करो और 2 ब्रांड को इतना बड़ा बना दो कि आपके कंपनी का सारा खर्चा निकालने लगे, और कंपनी के खर्चा निकालने के बाद आपको रेवेन्यू देने लगे, और उस रेवेन्यू से आप कुछ डेवलप कर सको, तब बड़ी बात है। तो हमेशा एक ब्रांड के साथ 2 ब्रांड के साथ काम करो, ये ज़्यादा बेटर है। सेकंड, आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ और ब्रांड लेके आना चाहिए, ब्रांड काफ़ी बड़े हो गए, डोंट गो फॉर द न्यू ब्रांड, लॉन्च ब्रांड एक्सटेंशन। पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल पी लॉन्च करेंगे, पैरासीटामॉल ए लॉन्च करेंगे, पैरासीटामॉल डी लॉन्च करेंगे। बहुत सारे ब्रांड एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं। कोशिश करिए ब्रांड एक्सटेंशन लॉन्च करने की, बिकॉज कि न्यू ब्रांड को लॉन्च करना, उसके लिए पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसकी डिटेलिंग, उसकी लीव बिहाइंड लिटरेचर, रेंज कार्ड, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर को उस ब्रांड नेम को याद कराना फिर से, ये कई गुना ज़्यादा कठिन है एक ब्रांड के ब्रांड एक्सटेंशन के कंपेरिजन में। ब्रांड एक्सटेंशन करोगे तो ब्रांड नेम याद नहीं कराना पड़ेगा, ऑलरेडी 1 ईयर मेहनत कर चुके हो उस ब्रांड के ऊपर, ईजी रहेगा, बस PDC लगा देना है उसके आगे बस। ठीक है, तो पहला एडवाइस यही है, डोंट लॉन्च मल्टीपल ब्रांड, जस्ट स्टार्ट विथ 2 और 3 ब्रांड्स इफ यू वांट टू लॉन्च अ कंपनी। सेकंड एडवाइस, डोंट डिपेंड अपॉन द ट्रेड। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बड़े अच्छे डॉक्टर्स को क्लिनिक के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने लॉन्च किया हुआ है न्यू कंपनी, चाहे वो पीसीडी हो चाहे आपका स्टार्टअप हो, कोशिश करिए रेलवे हॉस्पिटल को कवर करने की, कोशिश करिए मिलिट्री हॉस्पिटल को कवर करने की, कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, या कोई अदर इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई बड़ा अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करिए। आप मेडिकल कॉलेज सपोज दैट है, आप मेडिकल OPD में मिल सकते हैं, हॉस्टल में जाके मिल सकते हैं, वार्ड के अंदर जाके मिल सकते हैं, OT में जब डॉक्टर जा रहा होता है तो उसके आसपास कहीं स्पेस मिलता है वहाँ मिल सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस ऐसे जहाँ से मिलके अपने ब्रांड को उस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जिसके थ्रू हम ब्रांड एंट्री करा सकते हैं। सिर्फ ट्रेड के ऊपर, ट्रेड में गिव एंड टेक और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अगर आपने ट्रेड के साथ ये इंस्टीट्यूट के सेल को भी ले लिया साथ में, तो आपका सेल के मल्टीफ्यूल्ड होने के कई गुना चांसेस होते हैं इन कंपेरेटिव द ओनली अगर आप ट्रेड करते हैं तो। ओके, थर्ड लर्निंग, बी फोकस्ड ऑन द स्पेशलिटी। हम क्या करते हैं जनरली स्टार्टिंग में, चाहे आप पीसीडी हो या फिर आप जनरल प्रोडक्ट में लेके आते हैं, सॉरी जो पीसीडी हो या फिर स्टार्टअप हो, न्यू कंपनी हो, गलती क्या करते हैं, सब जनरल प्रोडक्ट लेके आएंगे। एक गायनी का प्रोडक्ट लेके आएंगे, एक आर्थो का लेके आएंगे, एक फिजिशियन के लेके आएंगे, या फिर ऐसे ब्रांड लेके आएंगे जो सारी स्पेशलिटी में हम बेच सकते हैं। क्या थिंकिंग के साथ, सब जगह बिक सकता है, सब जगह बिक सकता है। अरे सब जगह बिक सकता है तो सारे लोग भी तो बेचने वाले हैं मेरे भाई। जब सारे लोग बेचने वाले हैं तो फिर वहीं पे तो निगोशिएशन स्टार्ट हो जाता है, जो आपको सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। ये निगोशिएशन से ही तो बचना है। तो निगोशिएशन से बचने के 2 उपाय हैं। एक तो आप थोड़ा यूनिक से जनरल मीटू से ब्रांड लेके ना, जो सब बेच रहे हैं वो मत लेके आओ, जो कम लोग बेच रहे हैं वही लेके आओ। और दूसरा, एक स्पेशलिटी के अंदर काम करो। 3 स्पेशलिटी में जाके कवर करोगे, तीनों के बारे में नहीं पढ़ सकते हो। जब तीनों के बारे में पढ़ नहीं सकते हो तो डॉक्टर चैम्बर में जाकर डिस्कशन नहीं कर पाओगे, और जब डिस्कशन नहीं कर पाओगे तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास जनरेट करने का सेल।
एक सिंगल स्पेशलिटी के अंदर ब्रांड लॉन्च करके काम करोगे तो उस स्पेशलिटी के बारे में पढ़ सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, लिव बिहाइंड लिटरेचर प्रिंट कर सकते हो, बहुत सारे प्रिंट मटेरियल, क्लिनिकल ट्रायल, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, उस स्पेशलिटी के मास्टर बन सकते हो। 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी का नॉलेज हो जाएगा। उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर मल्टीपल ब्रांड जब लॉन्च कर दोगे, ब्रांड एक्सटेंशन कर दोगे, तो डॉक्टर से डिस्कस कर पाओगे कि 2 साल आपने भी पढ़ाई किया है उस ब्रांड को हिट करने के लिए। तो उस ब्रांड की जो उस स्पेशलिटी के डॉक्टर से आपका अच्छा रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्पेशलिटी के अंदर फोकस्ड है। सेकंड, जो आपके बॉडी सिस्टम है, मेडिसिन सिस्टम है, उसके बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज हो जाएगा। थर्ड, तीनों चीज को स्टडी किए रहोगे, डॉक्टर को भी, बॉडी सिस्टम को भी। तो जब न्यू मॉलिक्यूल को लेके आओगे उसी स्पेशलिटी के अंदर, फिर से आपको बॉडी सिस्टम या उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के बारे में रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बहुत ज़्यादा रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रिलेशन बनाया रहेगा, जल्दी से ब्रांड सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, दिस इज द थर्ड लर्निंग। फोर्थ वन, डू द बजटिंग। बहुत बड़ी मिस्टेक, बजटिंग ही नहीं करते, ले आए साहब 1000 रुपये दे देंगे, 5000 का धंधा दे देना, बस खत्म। यही थिंकिंग। अरे 5000 आपके पॉकेट में देने का पावर है कि नहीं? ये क्या आपने पॉकेट ओपन करके देखा क्या आपने? सबसे बड़ी मिस्टेक फार्मा फ्रेंचाइजी स्टार्टअप की, कोई बजटिंग नहीं करते, बस ब्रांड लेके आए, खरीद के लेके आए और लेके चले गए फील्ड के अंदर। कितना लोगे, ठीक है 5000 ले लो, 7000 ले लो, दे दो। करते करते क्या हो, 2 महीने के अंदर 50000 फील्ड के अंदर दे आए। अरे तो 50000 देने की कैपेसिटी थी कि आपने अपने पॉकेट देखा था कि 50000 हम दे देंगे तो बिजनेस धंधा कितना आएगा? क्यों दे दिया? कुछ पता नहीं, देना था और लेना था इसलिए दे दिए। डू द बजटिंग। ठीक है, बजटिंग कैसे की जाती है नहीं समझ में आता है ना, एक 600 रुपया खर्चा करके प्रेजेंट टाइम में जो रेट है, एक कंसल्टेशन बुक कर लो जूम कॉल का, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा क्या होती है बजटिंग। दिमाग की जो ये बंद ढक्कन सा है ना, ओपन हो जाएगा बजटिंग करने का, कैसे बजटिंग की जाती है और कितना पैसा खर्च करना होता है, अपने एम्प्लॉय को कितना देना होता है, कस्टमर को कितना देना होता है, कितना किस जगह खर्चा होता है। बजटिंग, हर कंपनी के अंदर बजट मीटिंग होती है ना एवरी ईयर। समझो इंपॉर्टेंस बजटिंग के, बहुत बड़ी चीज़ है बजटिंग। बिना इसके अगर आपने कोई भी स्टार्टअप किया, चाहे फार्मा फ्रेंचाइजी हो, पीसीडी हो, न्यू कंपनी हो, मतलब किल करने जा रहे हो अपने आप को, ऐसे ही पैसे दिए जा रहे हो। ठीक है, चौथा पॉइंट है डू द बजटिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू डू द बजटिंग। एक्चुअली बिना बजटिंग किए फील्ड में बिल्कुल निकलना है। नया ब्रांड लेके आना, नया साल्ट लेके आना, सब कुछ जैसे ही ब्रांड हमारे पास में आता है, पहला काम है बजटिंग कर देना, ताकि मुझे मालूम रहे कि मैं कितना पैसा स्पेंड कर सकता हूँ, कितना प्रमोशनल इनपुट दे सकता हूँ, कितना सैंपल परचेज कर सकता हूँ, कितना लिटरेचर प्रिंट कर सकता हूँ, सब कुछ पता रहेगा। राइट। पांचवा लर्निंग, कौन से पांचवा कौन सा है? डू तो नहीं रहेगा यहाँ पे। एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो जाओ, अगर नहीं हो अभी तक, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, वहाँ पे जाके फालतू की चीज़ों को स्क्रॉल नहीं करना है, लर्न करना है। क्या लर्न करना है? न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको डिफरेंट वे में मिलेगा। आने वाला टाइम डिजिटल का है फ्रेंड, अगर आप अभी से डिजिटल नहीं होंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको टाइम के साथ, अगर जमाने के साथ चेंज, डार्विनवाद का रूल याद है ना, अगर आप अपने आप को टाइम के हिसाब से नहीं चेंज करेंगे या अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ऐसा करके कुछ रूल है, क्या एग्जैक्टली क्या है आप देख लेना बुक को, ठीक है। बट इतना कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है, डार्विनवाद क्या कहता है कि अगर आप फिट नहीं हुए ना तो आप बाहर हो जाओगे। तो सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एजुटेनमेंट के लिए यूज करिए। जरा लर्न करिए कि दूसरी जो कंपनीज है सोशल मीडिया पे कैसे ब्रांड प्रमोशन कर रही हैं, कैसे वो टैगिंग कर रही हैं, कौन सी न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके आ रही हैं जिसके थ्रू ब्रांड हिट हो सकता है, क्या आप उसमें से कुछ कर सकते हैं क्या, या जो अभी कर रहे हैं उसमें ये न्यू स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5वीं लर्निंग थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये 5 एडवाइस आपके बहुत ज़्यादा काम की होगी। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपको ना रिजल्ट मिले तो बताना, जो अभी कर रहे हो ये 5 चीज़ों को इम्प्लीमेंट उसके अंदर कर दो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं समझ में आता है, इन डेप्थ जानकारी चाहिए, एक 600 रुपये खर्चा करके जूम कॉल ले लो, सारी चीज़ों को जूम मीटिंग के ऊपर मैं समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल जो अभी रेट है ये जूम
ये 600 रुपीज़ है 2021 के लिए। अगर ये वीडियो आप 2021 के बाद देखते हैं तो उस समय रेट पता करने के लिए आपको ये बोल्ड लाइन जो नंबर है उसी पे आई नीड पेड कंसल्टेशन लिख के भेजेंगे तो आपको करंट प्राइस पता चल जाएगा। फिलहाल इस साल के लिए 600 है जूम कॉल के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, न्यू लर्निंग मिली हो, कुछ समझ में आया हो तो एक ना लाइक कर देना यार, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और न्यू स्टार्टअप है तो टूल किट एक लॉन्च हो रहा है पूरी कंपनी को हैंडल करने के लिए। अगर पीसीडी है, अपना बहुत सारा टीममेट्स रखने चाहते हैं, मीन्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप ये टूल किट ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ओवरऑल टीम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।